योगेंद्र ने टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन बाहर से फिर भी वही आवाज आ रही थी। ये बात उन दिनों की है जब योगेंद्र 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब उसकी उम्र महज 14 साल थी। वो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन भी थे। उसके पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसीलिए उन्हें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब उसके पापा का प्रमोशन हुआ तब उन्होंने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद योगेंद्र बहुत ही खुश था, क्योंकि वो सोच रहा था कि अब वो अपने एक अलग से कमरे में रहेगा। पर पता नहीं क्यों जिस दिन वो उस घर में रहने के लिए गए थे, तब से ही योगेंद्र उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस कर रहा था। उस घर में उसे देर से सोने की आदत थी, क्योंकि उनके टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और उसके मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सोने चले जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उसे एक रात को जब वो अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था, तो अचानक उसे रूम के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि उसकी मम्मी पानी पीने के लिए उठी होगी। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन टीवी की आवाज थोड़ी धीमी कर ली। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज आने लगी। वो आवाज किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज जैसी थी। योगेंद्र ने टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन बाहर से अभी भी वही आवाज आ रही थी। यह आवाज सुनकर उसका शरीर कांपने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी। उसके बाद अपने आप ही बंद हो जाती। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से छन छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसका हृदय छाती से बाहर निकलकर उसके मुंह में आ जाएगा। योगेंद्र ने सोचा कि वो अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बात कहेगा। बाद में उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अचानक वही आवाज सुनाई दी। उस समय वही आवाज बिल्कुल उसके सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई स्त्री चलकर उसके पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज ही आ रही थी और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। आवाज भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी। छन छन छन। योगेंद्र ने अपनी मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मम्मी अभी ना किसी की चलने की आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था कोई चल रहा है। उसके पापा इस बात को मानने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वो सब पूरी नींद में थे। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके पापा ने उसे कहा, एक काम कर, हमारे कमरे में सो जा, कल सुबह बात करते हैं। और वो अपने मम्मी पापा के साथ उन्हीं के कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज सुनाई दी। छन छन छन। बाद में योगेंद्र को उस आवाज की आदत सी पड़ गई। आवाज आने का कोई भी समय नहीं था। कभी वो आवाज 10 बजे आती तो कभी रात के 2 बजे। परंतु एक बात जो पक्की थी वो ये थी कि वो आवाज सिर्फ और सिर्फ योगेंद्र को ही सुनाई दे रही थी, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। कभी कभी वो उस आवाज से बहुत डर जाता। 8-9 महीने बाद उनको एक नया फ्लैट मिल गया था और वो वहां पर शिफ्ट हो गए। उसके फ्लैट में उनकी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वो उनकी जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा योगेंद्र का बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफी बड़ी भी थी। एक दिन उस परिवार के एक व्यक्ति जो कि योगेंद्र के अंकल थे, वो उन्हीं के घर पर आए और पूछा, क्या आपको कभी
अपने घर से रात के समय कोई आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई महिला चल रही हो, किसी पायल की आवाज। बस यही बात सुनकर योगेंद्र को पूरा यकीन हो गया था कि वो योगेंद्र का वहम नहीं था बल्कि हकीकत थी। उन अंकल के पूरे परिवार ने वो आवाज सुनी थी। अब आखिर में योगेंद्र के मम्मी पापा को यकीन हो गया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। योगेंद्र के परिवार ने यह बात जानने की कोशिश की कि आखिर उस घर में हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी। दरअसल बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने एक परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस परिवार में 6 लोग रहते थे और ये 6 आत्माएं उन्हीं की थी। खैर वो आत्माएं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास सबको डरा देता था। अब अगर आप सोचिए, आप किसी मकान में रह रहे हो और वहां पर रोज रात को आपको किसी के चलने की आवाज सुनाई दे, किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई दे, तो आपका सीना भी डर से फट जाएगा। ऐसा ही हाल कुछ योगेंद्र का भी था। आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं इस कहानी को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।